सो यार आज हम बात करने वाले डोरेमोन एंड नोबिता दोनों की डेथ के बारे में। तो आपने कई सारे एपिसोड वीडियोस देखे होंगे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको इनकी डेथ के साथ इनका रियल ट्रुथ, इनकी सच्चाई क्या है वो भी बताने वाला हूँ, जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो एंड तक देखते जाना एंड वीडियो को लाइक कर देना। पूरे 300 लाइक एम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm not, so I'm kept in the back though. Don't even wanna. सो यार सबसे पहले तो मैं आपको डोरेमोन एंड नोबिता की रियल डेथ स्टोरी बताऊंगा एंड उसके बाद उनका ट्रुथ बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोरेमोन की। तो डोरेमोन की डेथ स्टोरी तो आप सबने देखी होगी, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो डोरेमोन की डेथ स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि फ्यूचर में जियान सुनियो और डेकिसुगी एक रूम में बैठे हुए होते हैं और बात करते हैं डोरेमोन ने हमें कैसे छोड़ के चले गया एंड बाकी कुछ और बातें भी करते हैं। एंड फिर हमें 28th सेंचुरी में नोबिता का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे नोबिता भागते भागते डोरेमोन के पास जाता है ऊपर रूम में एंड रोते हुए बोलता है, डोरेमोन जो तुमने मुझे परसों के दिन गैजेट दिया था मुझे वापस वही दो, मुझे आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन डोरेमोन उसका रिएक्ट नहीं करता एंड डोरेमोन अचानक से नीचे गिर जाता है। नोबिता थोड़ा शॉक हो जाता है कि डोरेमोन तुम्हें क्या हुआ। एंड उसके बाद डोरेमोन को वो देखता है एंड फिर टाइम टीवी पे डोरेमी से बात करता है एंड डोरेमी बोलती है कि नोबिता डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। लेकिन डोरेमोन बोलता है चलो ठीक है हम बैटरी बदल देंगे। लेकिन डोरेमी बोलती है कि डोरेमोन जैसे कैट टाइप रोबोट के कान होते हैं, लेकिन भैया के कान मतलब डोरेमोन के कान अब नहीं है क्योंकि उन्हें चूहे खा गए थे। एंड उसके बाद डोरेमी बोलती है कि अगर हम कभी फ्यूचर में या फिर कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी से डोरेमोन की अगर कान को चेंज करते या फिर उसे फिर से लगा देते तो डोरेमोन की याददाश्त मतलब जाने का बहुत डर है। लेकिन नोबिता बोलता है ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम डोरेमोन की बॉडी से छेड़छाड़ कर उसकी याददाश्त को कैसे फर्क पड़ेगा। उसके बाद डोरेमोन को वो लेके फ्यूचर फैक्ट्री में जाने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं जा पाता है। डोरी में उसको सेम बोलती है कि मैं भी नहीं जा पाई थी। एंड फिर नोबिता के दिमाग में एक आइडिया था कि हम डोरेमोन को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से बदल देते हैं। उसके बाद वो डोरेमोन की पॉकेट में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता, लेकिन डोरेमी उसे पहले ही रोक देती है कि तुम डोरेमोन की पॉकेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डोरेमोन अभी फंक्शनल नहीं है। एंड उसके बाद मतलब नोबिता उदास ही हो जाता है एंड उसके बाद हमें एक अलग सा सीन दिखाया जाता है। एंड ये सीन होता है रात का, जहाँ पे डोरेमोन की मम्मी, डोरेमोन एंड नोबिता दोनों की जो मदर होती है, मतलब नोबिता की मोम उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं आते। उस टाइम में नोबिता डोरेमोन के साथ अपने हसीन पल को याद करता है, लेकिन डोरेमोन कुछ रिएक्ट नहीं करता। एंड फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोरेमोन नोबिता की रैंक जो होती है फर्स्ट होती है, डेकिसुगी की सेकंड होती है। एंड यहाँ पे डोरेमोन को ठीक करने के लिए नोबिता कई ज़्यादा स्ट्रगल करता है। नोबिता बोलता है मुझे नंबर से लेना देना नहीं, मुझे नॉलेज से लेना देना है। लेकिन शिजुका बोलती है मैं तुम्हें पिकनिक के लिए मना के रहूँगी। एंड फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है 22nd सेंचुरी का, एक तरह से हम बोल सकते हैं उस टाइम का। एंड वहाँ पे वो तीनों लोग बात करते रहते हैं कि आज हमारा देश की प्रगति बहुत कम है एंड आज एक साइंटिस्ट अपना अधूरा काम पूरा करेगा। ये टेक्नोलॉजी अगर विकसित हो गई तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड फिर डेकिसुगी बोलता है कि वो आज भी वैसा का वैसा ही अभी तक नहीं बदला। एंड फिर हमें शिजुका और नोबिता का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों की शादी हो चुकी है। एंड नीचे लेबोरेटरी में जो नोबिता होता है डोरेमोन को ठीक करता है एंड शिजुका की आंखें जब डोरेमोन को देखती तो मतलब इमोशनल हो जाती है शिजुका एकदम। एंड उसके बाद नोबिता बटन स्टार्ट करता है, वैसे ही डोरेमोन को ठीक करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि धीरे धीरे डोरेमोन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है एंड डोरेमोन अब खड़ा हो चुका है। एंड जैसे डोरेमोन बैठता है एंड उसके बाद बोलता है नोबिता का तुमने अपना होमवर्क कर लिया। एंड यहाँ पे यार ये इस बहुत अच्छी और शानदार स्टोरी का अंत हो जाता है। एंड हम बात करते हैं नोबिता की डेथ स्टोरी के बारे में। तो इसके बारे में मैंने ऊपर से एक वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। एंड इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि नोबिता नाम का एक रियल में एक बच्चा होता है जिसको सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी में ज़्यादातर होता ये है कि दिमाग अपने अंदर एक क्रिएशन करता है जो कि उसको रियल में असली लगने लगता है कि हाँ ये रियल है। लेकिन नोबिता का दिमाग ने एक क्रिएशन किया था जिसका नाम था डोरेमोन। एंड डोरेमोन उसको असलियत में दिखता था एंड वो सिर्फ उसी को दिखता था, लगता था उसका रियल चीज़ है। लेकिन होता ये ना यार कि जो रियल चीज़ होती है वो कभी कभार ऐसा लगता है हमको कि वो उतनी खास नहीं है, लेकिन डोरेमोन की इमेजिनेशन में डोरेमोन उसको बहुत ज़्यादा पसंद और खास लगता था। लेकिन ये जो चीज़ थी उसे जल्दी सच पता लगने वाला था कि ये सब रियल नहीं है, तो डॉक्टर ने उन्हें वैसे ही बोल दिए कि आप जो डोरेमोन के बारे में सोच रहे हो ये काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। तो नोबिता इसे सहन नहीं कर पाता और गन से अपने आप को शूट कर देता है। यहाँ पे ये डेथ स्टोरी की ख़त्म हो जाती है।
सो यार अब हम बात करते हैं ट्रुथ की। तो सीधी सी बात है कि दोनों स्टोरी में कहीं से कहीं तक के कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है दोनों स्टोरी एक तरह से अलग अलग लेवल की है और सच्ची नहीं है, क्योंकि आप ही सोचो एक स्टोरी के दो कैरेक्टर की अलग अलग स्टोरी कैसे हो सकती है। एंड हम बात करते हैं डोरेमोन की रियल स्टोरी का ट्रुथ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमें स्टोरी में बताया गया कि कान उसकी बैटरी, डोरेमोन की बैटरी का काम करते हैं, लेकिन यार आपको मैं बता दूं डोरेमोन की बर्थ वाली जो मूवी थी उसमें हमें डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि डोरेमोन के कान बस शो के लिए थे, उसका कुछ काम नहीं था। एंड आप अब मांगा के इस कैरेक्टर वाले में भी देख सकते हो कि डोरेमोन के कान के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आप सोचोगे यार कान नहीं है तो बताएंगे कैसे, तो आप सोचो अगर कान नहीं भी रहते तो कुछ ना कुछ तो हमें वहाँ हिंट मिल ही जाता कि इसके कान ये काम करते थे। तो यहाँ पे तो एक इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट सामने आ गया। एंड अब बात करते हैं टाइम पेट्रोल की एंड टाइम टीवी की। तो टाइम टीवी आपको पता है कि सिर्फ हम इसमें टाइम में आगे और पीछे देख सकते हैं, ना कि बात कर सकते। तो आप भी सोचिए टाइम टीवी से डोरेमी के साथ नोबिता ने बात कैसे की। एंड टाइम पेट्रोल की बात करते हो, टाइम पेट्रोल कभी भी कोई भी टाइम में आने जाने के में बाधक नहीं होता, जैसे कि शिवा सिंह ने डोरेमोन को लाया तो जब टाइम पेट्रोल ने उसे क्यों नहीं रोका। सो यार अब हम बात करेंगे नोबिता की रियल स्टोरी की। तो नोबिता की रियल स्टोरी भी कुछ ऐसी है, अगर आप सोचो नोबिता नाम का कोई रियल में बंदा होता तो उसके ऊपर यार पूरी एक एक बायोग्राफी टाइप का कुछ बना होता कि ऐसे में कुछ है रियल। लेकिन अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे डोरेमोन इज रियल तो आपको पूरा सच पता चल जाएगा कि अरे तो एक केट रोबोट है जिसको फुजियो ने बनाया था, सोचा था, उसके ऊपर क्रिएशन की थी, लेकिन ऐसे में कुछ रियल नहीं है। तो मैं आपको सीधी सी बात एक बता दूं कि रियल में डोरेमोन जैसा कुछ कैरेक्टर नहीं है। वो बात अलग है कि एक फैक्ट्री ने डोरेमोन जैसा एक रोबोट बनाने का ट्राई किए थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक अलग सा वीडियो ला सकता हूँ इसके ऊपर। सो यार सिंपल सी बात है, लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों स्टोरी ही गलत है। एक तरह से बोलेंगे दोनों इमेजिनेशन है और कोई रियल स्टोरी नहीं है, क्योंकि डोरेमोन एक क्रिएटर के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।